हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। भाई आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में कि भाई ये बताओ सर, एक बार बताइए कि क्या यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कोई। जैसे कि आपका क्लास 12th में आप लोगों के लिए बोला जाता है कि भाई इतने नंबर नहीं आए तो आप लोग फेल मान लिए जाओगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लास 10th में होता है कि भाई इतने नंबर आपके नहीं आए तो आप फेल माने जाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहां पर मैक्सिमम स्कोर लेकर आना है जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाए। देखो लीगेसी वही है, वही यूनिवर्सिटीज हैं, वही कॉलेजेस हैं। बस फर्क इतना है कि यहां पर 2022 से आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट होता है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करूं, वहां पर आपके क्लास 12th के जो मार्क्स आते थे उन्हीं से ही आपका एडमिशन यहां पर होता था, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनती थी क्लास 12th के मार्क्स के हिसाब से वही आपका फाइनल मानी जाती थी। बस फर्क इतना सा है कि यहां पर आप क्लास 12th के मार्क्स नहीं एक्सेप्ट होते, सीयूईटी का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट होता है। तो भाई आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है अपने सीयूईटी एग्जाम में। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी बात करते हैं कि मिनिमम मार्क्स हमारे कितने आने चाहिए जिससे कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं मैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं होती है। यहां पर हर कॉलेज अपना अपना जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं उसके हिसाब से कट ऑफ यहां पर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको यहां पर पता चल गई होगी कि यार क्या होता है यहां पर मिनिमम मार्क्स हमारे लिए, जिससे हमको यहां पर एडमिशन मिल सके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें यहां पर सबसे ज्यादा जो कोर्सेस में एप्लीकेशन आते हैं जहां पर लोग अप्लाई करते हैं वो है आपका बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, तो ये लेटेस्ट डेटा नहीं है आपका, ये लास्ट का डेटा है कि यहां पर 72,769 लोगों ने यहां पर अप्लाई किया बीकॉम ऑनर्स के लिए। बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए बात करूं तो 62,680, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो 53,803, बीए ऑनर्स हिस्ट्री की बात करूं तो यहां पर 44,446 लोगों ने अप्लाई किया। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस यहां पर 41,324 लोगों ने अप्लाई किया। इसका मतलब यह निकलता है कि भाई अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में तो वहां पर आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, सबसे ज्यादा यहां पर लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर दूसरा आपका आता है बीए ऑनर्स इंग्लिश, जहां पर 62,680 लोगों ने एप्लीकेशन भरा है। यहां पर भी बहुत टफ फाइट होने वाली है, नेक टू नेक फाइट होने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के जहां पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि भाई कितना यहां पर किस प्रोग्राम में कंपटीशन है, तो उसी हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करिए। ठीक है, उसी हिसाब से आपने क्या करना है, अपना मॉक टेस्ट देना है, पढ़ाई करनी है, ताकि अगर हम बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो भाई हम हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमको बहुत अच्छा स्कोर करना है अपने एग्जाम में। अगली बात करते हैं, तो अगर आप यहां पर बीए ऑनर्स करना चाहते हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और वो भी करना चाहते हो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो भाई यहां पर आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे 782। ठीक है, ये भाई लास्ट ईयर का है डेटा, मैं आपको बता दूं ये लास्ट ईयर का डेटा है कि यहां पर आपका आउट ऑफ, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, आउट ऑफ 800, आउट ऑफ 800 आपके 782 मार्क्स आने चाहिए थे। इसका मतलब क्या है कि भाई इतना टफ कंपटीशन है, इतना टफ कंपटीशन है कि अगर आपका थोड़ा सा भी स्कोर नीचे हुआ तो फिर आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो पाओगे इन इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात करें तो यहां पर अगर आप जाना चाहते हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो यहां पर आपका 782 कट ऑफ यहां पर लास्ट ईयर गई थी। ठीक है, अब देखो कोई भी कॉलेज जो है ना वो अपना ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करता है, ये हमें पता चलता है, जो भी हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं वो हमें बताते हैं कि भाई हमारे इतने नंबर थे और उस नंबर से हमारा यहाँ पर एडमिशन हो गया, हमारे इतने मार्क्स आए थे सीयूटी एग्जाम में। तो बस यही हमको पता चलता है, ऑफिशियल हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ना ही कोई डेटा पब्लिश होता है। ठीक है, तो मैं बात यहां पर कर रहा हूं बेटा जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो जितने भी यहां पर मैं आपको स्कोर बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल कैटेगरी के लिए होगा। ठीक है, किसके लिए, जनरल कैटेगरी होगा। बाकी आप लोग ऐसा नहीं है कि आपका ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी एसटी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 782 है तो ऐसा मान के चलिए कि वहां पर 775 हो जाएगा, बस इससे कम आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज की बात करूं तो यहां पर आपका 754, ठीक है, कट ऑफ गया था। हिंदू कॉलेज की बात करूं तो यहां पर कट ऑफ आपका था 742। लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन की बात करें, फॉर वुमेन की बात करें तो यहां पर 730 था।
उसके बाद हम बात करें हंसराज कॉलेज की, तो यहाँ पर 728 था। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो जो अलग अलग कॉलेजेस यहाँ पर हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें बी ऑनर्स इंग्लिश की, तो यहां पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज है जहां की कट ऑफ गई थी आपका 782। एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप खुद ही यहां पर 5 नंबर अपने घटा के देख लीजिएगा कि हमको कितने मार्क्स चाहिए थे लास्ट ईयर ताकि हमारा एडमिशन हो सके बीए ऑनर्स इंग्लिश में। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदू कॉलेज की। तो हिंदू कॉलेज में आपका जो कट ऑफ है वो आपका था 770। मिरांडा हाउस की बात करें तो ये था आपका यहाँ 753। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन की बात करें तो यहां पर आपका था 752। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ इतने नंबर आपके चाहिए थे। ठीक है, इससे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर 782 है, तो भाई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके फुल मार्क्स आए होंगे, इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये वो मैक्सिमम मार्क्स नहीं है जिसमें आपका एडमिशन हो गया, इतने आपको मिनिमम चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। तो यहां पर आपका श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स वही फिर से 782, हिंदू कॉलेज 776, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन की बात करें तो यहां पर 771, हंसराज कॉलेज की बात करें तो यहां पर था 770, किरोड़ीमल कॉलेज की बात करें तो 770, रामजस कॉलेज की बात करें तो 764, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज की बात करें तो वो था आपका 764। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगली बात करें तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, यहां पर हिंदू कॉलेज की जो कट ऑफ गई थी वो थी 794। इमेजिन करिए कि 800 में से आपका 794 नंबर कम से कम होना चाहिए, तो भाई आप यहां पर एडमिशन ले पाओगे। इतना टफ कंपटीशन रहने वाला है आपका इस एग्जाम का। ठीक है, तो भाई हल्के में नहीं लेना है। क्लास 12th में हमने जो पढ़ा है वो तो अच्छी बात है, आपके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे और आपका बहुत अच्छा स्कोर भी आएगा क्लास 12th में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो हमारे लिए सीयूईटी का एग्जाम जो वो हलवा हो जाएगा, हमारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आपको सीयूईटी का एग्जाम भी उतना ही सीरियसली लेना है जितना कि आपने क्लास 12th का एग्जाम सीरियसली लिया था। लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन की बात करें तो यहाँ पर 782 गया था कट ऑफ। किरोड़ीमल कॉलेज की बात करें तो 776, एंड अगेन रामजस कॉलेज जो है वहां का कट ऑफ था 771। ठीक है, चलो अगले हम लोग बात करते हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री की। तो यहां पर आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज का कट ऑफ गया था 782, हिंदू कॉलेज का कट ऑफ था 777, मिरांडा हाउस का कट ऑफ था 770, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन का कट ऑफ था आपका 764, हंसराज कॉलेज का था 760। ठीक है, तो ये सारे मार्क्स जो है वो आपके 800 में से है। ठीक है, आउट ऑफ 800 की बात कर रहा हूं। अगेन फिर से एक बार बता दूं कि ये सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो आपके रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लिए। आप 5 नंबर घटा दीजिएगा ओबीसी के लिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है आपके यहां पर अलग अलग कैटेगरी में आपके होने से। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग यहां पर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अच्छा लगता है टेक्स्ट बुक या आपको किसी ने सजेस्ट किया है, तो भाई बहुत जल्दी से आपको ज्वाइन करना है हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुपर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीयूईटी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये आपको करना है सब्सक्राइब। यहां पर हम आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए, फुल प्रूफ यहां पर रहने वाली है आपकी प्रिपरेशन। एक चीज और है कि यहां पर आपको यूट्यूब पर भी लाइव यहां पर मिलेगा। ठीक है, कंटेंट हमारे जो पेड क्लासेस हैं वहां पर भी आपको कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज ऑन द यूट्यूब चैनल। एंड नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको यहाँ से बहुत सारे अपडेट्स मिल सके। जो भी सीयूईटी के रिगार्डिंग हम अपडेट करते रहते हैं, बार बार जो भी अपडेट आएगी हम यहाँ पर टेलीग्राम में आपको डालेंगे, या फिर यूट्यूब पर कोई भी नया इवेंट होने वाला होगा वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है और ये जो स्कैन कोड है, क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करिए। ठीक है, आपके सारी प्रॉब्लम्स यहां पर हो जाएंगी सॉर्ट अगर आपने किया है सब्सक्राइब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीयूईटी। ठीक है, तो ये आपका चैनल है एक्सक्लूसिवली जो बनाया गया है सीयूईटी यूजी स्टूडेंट के लिए। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है आपके लिए भाई, सीधी सी बात, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। रोज यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस रहने वाली है, हम लोग खूब धमाल मचाने वाले हैं, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं सारी चीजों की। तो बस बने रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।